Hello बच्चों, let's read this question. The question says the depression in freezing point of 1 mNa3OPO4 alpha is equal to 1 is dash times of depression in 1 mNaCl alpha is equal to 1. तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कि जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन को कितने गुना ज्यादा है डिप्रेशन इन 1 mNaCl के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ लेके चलेंगे, क्या की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा? द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज्ड होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट रेफर्स टू द किसको रेफर करता है? इट रेफर टू द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को रिड्यूस करेगा? अपॉन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स। जब सॉल्यूट्स की एडिशन होगी, अपॉन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स। एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें आई भी आएगा। डेल्टा टीएफ इंटू इज इक्वल टू आई इंटू के एफ। के एफ हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इंटू एम मोलैलिटी। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं डेल्टा टीएफ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और आई हमारा क्या है? आई है हमारा वांट होप फैक्टर। आई इज वांट होप फैक्टर, ठीक है। और के एफ है हमारा कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें एम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मोलैलिटी को। मोलैलिटी, तो बस अब हमें किसकी निकालनी है? 1 mNa3PO4 अल्फा हमें 1 दिया है। हमें बेसिकली रिलेशनशिप पता होना चाहिए किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन वांट होप फैक्टर और किसके बीच में? वांट होप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो क्या होता है हमारा? अल्फा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। और वांट होप फैक्टर हमने डिस्कस किया, क्या होता है? आई। तो इसको क्या होता है हमारा फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप है वांट होप फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में। अब हमें देखें यहाँ पे हमें अल्फा 1 दिया हुआ है Na3PO4 और NaCl दोनों के केस में। तो अल्फा 1 कब होता है? जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव्स 100% डिसोसिएशन, तभी उसका जो अल्फा है वो 1 होता है। डिसोसिएशन, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम Na3PO4 की बात करें तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है 1 एंड माइनस 1। तो I कितना आएगा हमारा? दोनों के केस में अल्फा 1 है तो I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 गए तो I इज इक्वल टू n। तो I हमारा n के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की किसके अंदर? Na3PO4 के अंदर। तो जो हमारा Na3PO4 है सोडियम फॉस्फेट, वो आयनिक कंपाउंड है जो फुली डिसॉल्व होता है लिक्विड में और हमें क्या देता है? देखते हैं, Na3PO4। ये सॉलिड सब्सटेंस है। जब ये डिसोसिएट होता है क्या देगा? 3Na पॉजिटिव इन एक्वस प्लस PO3 PO4 3 नेगेटिव इन एक्वस। तो कितने मोल्स हुए? तो ये कितने मोल्स हुए? 3 प्लस 1, 4 मोल्स हुए। तो n आ गया यहाँ से हमारा 4। तो n 4 है तो हमारा I भी कितना हुआ? 4। तो यहाँ से हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं। क्या होगा डेल्टा TF हमारा? अगर हम देखें किसके केस में? 4 Na3PO4 के केस।
for Na3PO4. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. M हमें दिया हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो डेल्टा TF किसके इक्वल आ गया, I यहाँ पर है हमारा 4 इंटू KF इंटू 1, तो दिस गिव्स 4 KF, और KF हमें पता है कितना होता है 1.86, तो 4 इंटू 1.86 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 7.44. ठीक है, और यहाँ पे लिख भी लेते हैं बिकॉज जो हमारा KF है वो किसके इक्वल होता है 1.86. और अगर हम यूनिट्स की बात करें किसकी, KF की, तो KF हमारा वाटर का कितना होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल. ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है हमारे KF की. तो बात कर लेते हैं बेसिकली KF होता क्या इसकी डेफिनेशन से. इट मींस दैट क्या होता है हमारा KF, इट मींस दैट फ्रीजिंग पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोवर्ड. कितना कम होता है, इज लोवर्ड बाय 1.86 के when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of water. When 1 mole of non-volatile solute, कौन सा non-volatile solute किसमें ऐड होता है, वाटर में, कितने 1 kg, 1 mole of non-volatile solute is added, किसमें, और is added, और हम कह सकते हैं is added or dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है, और इसलिए हमारा किसमें यूज होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में. अगर हम बात करें तो डेल्टा TF हमारा किसके इक्वल होता है I इंटू KF इंटू M में. ठीक है, M हम सबको पता है क्या है, M हमारी मोलैलिटी है. M हम किसको डिनोट करते हैं, हमारी मोलैलिटी को. और यहाँ से डेल्टा TF हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, और I हमारा क्या होता है, I इज अवर वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, KF हमारा क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. हमें पता है KF ऑफ वाटर कितना होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल, तो हम ये वाली यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, देखते हैं अब हम. तो अगर हम सिमिलरली बात करें किसमें, NaCl में, तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो जब हम डिसोसिएट करके हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है, तो ये कितने आयंस हुए 1 + 1, तो यहाँ से हमारा N कितना आ गया 1 + 1 2. ठीक है, तो हमारा I भी कितना आ जाएगा, I भी हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं cos I इज इक्वल टू N. हम पीछे लेके चले क्योंकि हमारा अल्फा 1 है. तो अगर हम देखें फॉर NaCl, तो डेल्टा TF क्या होगा हमारा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. वैल्यू पुट कर देते हैं, I 2 है, KF हमारा हमें पता है 1.86, 2 × 1.86 इंटू 1, तो ये आंसर आएगा हमारा 3.72. और उसका कितना आया था हमारा 7.44. तो Na3PO4 की अगर हम बात करें तो डेल्टा TF हमारा कितना निकल के आया 7.44. और अगर हम NaCl की बात करें तो हमारा डेल्टा TF कितना आया, ये आया हमारा 3.72. तो अगर हम इसको देखें तो 3.72 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स देन NaCl. क्या है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF की वैल्यू Na3PO4 की. तो हमसे पूछा था द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1m Na3PO4 अल्फा इज 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स, इज 2 टाइम्स ऑफ डिप्रेशन इन 1m NaCl अल्फा इज इक्वल टू 1. So hope you understand it well. Best of luck.